Hello students, I have come up with another problem of IIT level. तो मैं आज आपको बताऊंगा एक जो प्रॉब्लम होता है, फिजिकल सिचुएशन होता है, उसको ये मत समझो ये नीट के लिए है या IIT के लिए है या फिर ये JEE के लिए है। फिजिक्स इज फिजिक्स। अभी आपने देख लिया जो पेपर आया है नेशनल लेवल पर 2025 में, भी 2 दिन पहले मेडिकल वालों ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक फिजिक्स पेपर जो नहीं, ऐसे फिजिक्स पेपर पहले भी आए, तो उन्होंने सब ने कहा, कश्मीरी स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर, दे सेड फिजिक्स पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। और जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि अगर फिजिक्स पढ़ाया जाए इन ए सिस्टमेटिक वे तो बहुत इजी है। तो वजह यह है कि जब यहाँ स्टूडेंट्स टीचर के पास पढ़ने आते हैं, टीचर भी यहाँ पर यही कहते हैं कि हाई क्वेश्चंस नहीं आते, वो क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस नहीं आएगा। मैं हैरान रह जाता हूँ, यार ये कैसे कह सकते हैं ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन हायर लेवल का है, लोअर लेवल। फिजिक्स इज फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स इज टोटल बेसिक फिजिक्स ही नीट में भी पूछा जाता है, IIT में भी पूछा जाता है। ये बेसिक फिजिक्स, ये कोई हायर फिजिक्स नहीं है, ये कोई एडवांस लेवल का फिजिक्स नहीं है, इट इज ए टोटल बेसिक फिजिक्स। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पर भी आ सकता है। सो यू हैव टू हैव ए बेस, conceptual base in physics, and you have to do as many questions from variety of sources as possible, तब जाकर आप वहां क्वेश्चन कर सकते हैं। फिजिक्स अगर आपने वहां पर थोड़ा सा कूल रखा होता तो आप एक एक क्वेश्चन करके आहिस्ते से कर लेते, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाते। तो यह क्वेश्चन देखिए, अभी हम कहेंगे ये IIT का क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, मैंने लिखा नहीं, आई वांट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ये फ्लूइड है सिलिंड्रिकल वेसल में, और यहाँ इसमें मिडल में होल है, तो वाटर विल रश आउट। अगर ये फ्लूइड है, अब डेंसिटी रो या वाटर भी हो, तो फ्लूइड विल स्टार्ट रशिंग आउट। पहली बात यह है कि ये जो फ्लूइड इसमें है, वाटर ही सही या कोई और फ्लूइड हो, ये नॉन विस्कस है, क्योंकि अगर विस्कस फोर्स आएंगे तो फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो व्हेन द फ्लूइड कम्स आउट, पहली बात यह है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द फ्लूइड कम्स आउट, और बनता है नीट का क्वेश्चन, ये वेलोसिटी निकालने का है। फिर अगर यह पूछा जाएगा, अगर ये फिक्स्ड है सिलेंडर, ये कितना पानी कितना दूर चला जाएगा ग्राउंड पर, नीट का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा फिर आगे जाकर। फिर अगर ये पूछा जाएगा कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कम्स आउट पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड बाहर आएगा 1 सेकंड में, तो वो भी क्वेश्चन बनेगा, वो भी नीट का क्वेश्चन होगा। अगर फिर ये होगा कि हाउ मच मास कम्स आउट इन 1 सेकंड, कितना मास होल से बाहर आएगा 1 सेकंड में, वो भी नीट का क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब जरा देखो, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो जब वाटर बाहर आएगा विद सम फोर्स, ऑब्वियसली इट हैज टू क्रिएट ए फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो सिलेंडर है विद फ्लूइड, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन द बैक डायरेक्शन, बिकॉज जितना फोर्स आगे की ओर होगा उतना ही फोर्स इस पर पीछे की ओर अप्लाई होगा। तो उस फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन होगा, इनिशियल एक्सेलरेशन होगा। IIT का क्वेश्चन, JEE का, मतलब एडवांस लेवल का नहीं, मेंस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्मूथ है और ये फिक्स्ड नहीं है। और फिर जाकर के आगे जाकर के इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, what will be the velocity afterwards, and that you will know, you see velocity is equal to u plus at। लेकिन यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि दैट इज द फॉर्मूला, u plus at का फॉर्मूला काइनेमेटिक फॉर्मूला है फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब वाटर फ्लो आउट कर रहा है, obviously the level comes down and this velocity changes and force changes, forward force changes and also backward force changes, that will cause varying acceleration। तो वेरिंग एक्सेलरेशन में वो सिंपल जो काइनेमेटिक फॉर्मूला आपके पास है वो यूज नहीं हो सकता, आपको कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा, और यही एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ आना चाहिए, क्वेश्चंस आर नॉट डिवाइडेड इनटू, मतलब फिजिक्स इज फिजिक्स, जहां ज्यादा हैवी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है, कैलकुलस का इस्तेमाल होता है, शायद आप उसको कहेंगे ये एडवांस लेवल का है। लेकिन मैंने देखा जो आज का जो पेपर है उसमें भी थोड़ा सा बहुत कैलकुलस तो यूज होता ही। अब क्वेश्चन क्या है, दिस इज द होल ऑफ एरिया ए,
हमें देखना है कि दिस इज स्मूथ सरफेस, सरफेस इज स्मूथ। हमें देखना है कि व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन जब वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट, हाउ मच पुश इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और उस पुश की वजह से कितना एक्सेलरेशन इसको पीछे की ओर मिलेगा। दैट्स आवर क्वेश्चन। सो दैट मेक्स इट IIT लेवल क्वेश्चन, मेंस लेवल क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज दिस V, वेलोसिटी, दैट इज रूट ऑफ 2gh, क्योंकि इट इज ए नॉन विस्कस फ्लूइड। h, ये वाला h होल के अबो जो है दैट इज h/2, दैट इज रूट ऑफ gh। तो पहली बात ये है, हमने ये वेलोसिटी निकाला, इसका वेलोसिटी हमने निकाला, और ये जो होल एरिया है दिस इज स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, तभी जाकर ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर इन दो एरियाज में कंपेरेबिलिटी है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं चलेगा। उस सूरत में आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, दैट विल बी रेशियो ऑफ द, दैट विल डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द टू एरियाज, दिस एरिया एंड दिस एरिया। ये एक ही सिचुएशन का कितने रिपरकशंस हैं, एक ही सिचुएशन में कितना हम फिजिक्स लर्न कर सकते हैं अगर हम करना चाहेंगे तो। लेकिन फिर आप कहेंगे नहीं सर वो नहीं आएगा, वो मुश्किल है ये। अरे भाई, यू हैव टू डू फिजिक्स इन टोटलिटी। अच्छा, तो अब हमने वेलोसिटी निकाला। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मच फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कम्स आउट पर सेकंड? डेल्टा क्यू, इसको मैं क्यू लिखूंगा, मैं वी लिखूंगा तो वो कंफ्यूज इसके साथ हो जाएगा। सो डेल्टा टी, इट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड coming out of the hole per second, that is A into velocity, area into velocity। वो प्रूव किया जा सकता है अगर एरिया मीटर स्क्वायर है डायमेंशन और V है मीटर पर सेकंड, तो हो गया है मीटर क्यूब पर सेकंड, हो गया वॉल्यूम पर सेकंड। इससे आगे व्हाट इज द डेल्टा एम, हाउ मच मास ऑफ फ्लूइड कम्स आउट पर सेकंड। इस एवी को सिर्फ डेंसिटी मल्टीप्लाई करना है ताकि ये मास फ्लोइंग आउट पर सेकंड है, इतना मास एक सेकंड में बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। सो इट विल बी रो ए एंड वी, राइट। अच्छा, लेकिन मुझे तो फोर्स निकालना है, विद विच फोर्स द फ्लूइड कम्स आउट, दैट इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। तो व्हाट इज द force with which the fluid comes out, that is F equal to, okay, that's delta P by delta T, as you know, base formula, second law of motion। तो अब इसका क्या करें, it is delta by delta T into mass into velocity, it is F equal to a velocity constantly coming, velocity at that particular time, उस वक्त हमारा जो वेलोसिटी है जब ये h/2 का हाइट था, क्योंकि हमें इनिशियल एक्सेलरेशन ही निकालना है, आगे जाकर वो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इट विल बी v बाहर डेल्टा m by डेल्टा t, दैट विल बी v, व्हाट इज डेल्टा m by डेल्टा t, दैट इज रो a v, रो a एंड v, दैट इज रो a एंड v स्क्वायर। ये आपका मिला फोर्स, this is the force with which the fluid comes out, right? So the same force will be applied on the cylinder in the backward direction। तो इसका मतलब ये पीछे की ओर खिसकना शुरू हो जाएगा, it will start moving in the backward direction। जैसे वो आपने देखा होगा जो वो फायर सर्विस वाले होते हैं, when they have a pipe in their own hands, और वो पानी when they throw water on some building or something which is burning, तो वो पीछे की ओर उनको पुश हो जाता है, they are pushed backwards, they throw the water in the forward direction but they are getting pushed in the backward direction because water comes out with a force, in the forward direction force, right? And that gives an equal reaction to the person in the backward direction। तो अब मुझे बताइए what is the acceleration, the same force is in the backward direction, तो acceleration कितना होगा, how much will be the acceleration in the backward direction? शाबाश, the acceleration will be initial acceleration, the moment force is this, that will be rho a v square by m,
because m is the mass of the whole cylinder at that time when the water starts coming out. So it will be rho A by m. What's V square? Yes. Where's V? Velocity. हमने वो रब कर दिया, तो velocity is equal to root of gh. ये वाला. It will be V square by gh. ये है हमारा आंसर. Question is easily done. But you see, what's the scenario is, it is a physics situation which you can elaborate in all the possible ways. तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे और उस क्वेश्चन को शायद एक पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं उस क्वेश्चन के, लेकिन आप सोचो what are the other possibilities, what could be the other situations regarding this problem or regarding this particular situation. So that will give you a thinking power. Active, what you call is active learning. That's called active learning, or it's a kind of what you call as, you see, innovative approach to solve a problem. If you like this problem's solution, and if you like my lectures which I upload daily on my website, on my YouTube channel, you can subscribe the channel and also recommend others to subscribe the channel. Thank you.